अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊँगा वैलेंसी और एक्सीलरेशन स्टेट के मुतालिक। देखिए वैलेंसी क्या है। वैलेंसी की डिफिनीशन की तरफ अगर हम आएँ तो वो कहता है कि वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की कैपेसिटी है टू कंबाइन विद द अदर एटम, कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो। अब एटम की कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो, ये बताती है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है कि वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो उसमें 1, 2 की बात करते हैं तो 2, 3 की बात करते हैं तो 3, 4 की बात करते हैं तो 4 उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि ये अपेरेंट चार्ज है। क्या है? ये एक अपेरेंट चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज होता है ये। ठीक है, कब आता है ये आता तब है जब एटम कोई एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे। ठीक है, एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर कंपाउंड हैज लॉस्ट और गेन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, यानी कि उसने जितने लास्ट की हैं या गेन की हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम, ये हमारे पास वैलेंसी होगी, और अपेरेंट चार्ज जो उसके ऊपर आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम वैलेंसी को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लॉस और गेन टू आर शेयर टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, यानी कि वैलेंसी में वो शेयर भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है स्टेबल होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम एक डेफिनेशन ये हो गई, कैपेसिटी ऑफ एन एटम वाली हो गई, और दूसरी हम कह सकते हैं कि अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एटम जितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जितने उसने बॉन्ड बनाए होंगे उसको काउंट करोगे वो उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। क्लियर है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंसी में कोई साइन यूज़ नहीं होता, यानी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। आप पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये जस्ट और जस्ट नंबर हैं, जस्ट नंबर हैं कि कितने इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं कि वो बॉन्ड बनाए दूसरों के साथ, कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी है कि वो उस कमी को पूरा करने के लिए बॉन्ड बना ले। ठीक है, वो वैलेंसी कहलाती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कहते कि +4 +2 -2, ये कोई कंसेप्ट इसमें यूज़ नहीं होता, नो साइन यूज़। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहाँ पर साइन यूज़ होता है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी यूज़ हो सकता है। मे भी पॉजिटिव भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 होती है। देख लेते हैं, -2 होती है आई थिंक। H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 होती है। H2O में कितनी होगी? -2। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम निकालते हैं। तो ये पहले आप लोग इसकी डिफिनीशन वगैरह समझ लो। अब वैलेंसी जो होती है वो हमेशा सेम रहेगी, ये नहीं कि कभी 4 हो गई तो कभी 5 हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मैंने कहा इसकी वैलेंसी 2 है, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कभी वैलेंसी 3 हो गई, कभी 4 हो गई, कभी 2 हो गई। नहीं, ये सीन इसमें नहीं होगा। और इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को
दिखाऊंगा, ठीक है। नो साइन यूज वाली भी दिखाऊंगा और उसकी भी दिखाऊंगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन स्टेट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि डिफरेंट एलिमेंट अटैच होंगे तो उसके मुताबिक उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। ऑलवेज सेम वैलेंसी के लिए, यानी कि वैलेंसी फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स होती है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आती। लेकिन एक्सीलरेशन स्टेट जो होती है उसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वो डिफरेंट आ सकती है। वैलेंसी आपके पास हमेशा होल नंबर होंगे, होल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तो नहीं जा सकते, लेकिन 7 8 मैक्सिमम 5 6 तक, ठीक है। 5 4 5 PCL 5 की सूरत में ऑलवेज होल, ठीक है। और वैलेंसी जो है ऑलवेज होल होती है, लेकिन जो हमारे पास एक्सीलरेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, यानी बट्टे की फॉर्म में 1/2 3/2 4/2, ठीक है, 2/5 इस तरह आ सकती है, कैन बी इन फ्रैक्शन। अब हम एग्जांपल्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है CH3Cl की, ठीक है। मैं इसको ना इस फॉर्म में लिखता हूँ। ये कार्बन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गई और एक क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। हम इस तरह की जो कन्फिग्रेशन है, जो तरतीब है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट के बेस पे करते हैं। देखिए, जो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उस पर नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कार्बन जो है, कार्बन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन से ज़्यादा क्लोरीन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और कार्बन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। अब कार्बन की हम वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन ने एक बाण ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है और एक ये बनाया हुआ है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वैलेंसी और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इस फॉर्म में वैलेंसी 4 आ गई, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम। अब मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो चेंज आती है, चेंज हो सकती है, लेकिन वैलेंसी जो है वो फिक्स होती है। ये प्लस -1 और ये -1, ठीक है। +1 -1 एंड -1, इसको अलग कर लो, ठीक है। +1 -1 एंड -1। +1 जो है ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा कार्बन का, -2। इस कंपाउंड के लिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आया और कार्बन की वैलेंसी 4 आई। मैंने कहा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताओ इस पे कितना, इस पे नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसके लिए नेगेटिव आएगा, इसके लिए भी नेगेटिव इस पे आएगा, लेकिन इसके लिए जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसको ये जो 4 चीज़ें हैं, ये +1, पहले प्लस, दूसरा +1, ये -1 और ये वाला -1, ये +1 इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 0। इस फॉर्म में इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 0। लेकिन अगर हम बॉन्ड देखते हैं कितने बॉन्ड बनाए हैं, वैलेंसी कितनी है, तो 1 2 3 4, तो वैलेंसी कितनी है फिर भी 4। वैलेंसी दोनों हालतों में 4 है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर देखें ये दोनों चेंज हैं, यानी कि हमारे पास कौन सी चीज़ चेंज आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आ रही है, ठीक है जी।
इस तरह आप लोग इसके लिए करोगे, CHCl3 के लिए आप लोग खुद करोगे तो 3 नेगेटिव क्या आ जाएंगी और 1 पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन 3 है तो 3 नेगेटिव के और 1 हाइड्रोजन है तो वो पॉजिटिव का। क्लोरीन ठीक है, मतलब कार्बन पे अगर हम बात करेंगे तो कार्बन पे 3 पॉजिटिव आएंगी और 1 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव 2। ठीक है, +2 के फॉर्म में आएगा क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आए तो अगर इस क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, 3 क्लोरीन है तो ये 3 नेगेटिव हो गए, कार्बन पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो कार्बन 3 पॉजिटिव और हाइड्रोजन के लिए खुद नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालो तो 2। ठीक है, और वैलेंसी यहाँ पर उसकी भी फिर 4 ही रहेगी। तो ये कुछ डिफरेंस हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज केमिस्ट्री ट्रिक्स और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट्स में बताइएगा जो आपको कोई मसला हो, इश्यूज़ हो तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सेस भी दे सकता हूँ। आप लोग ये नंबर अपने पास नोट कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह का भी आप लोगों को इशू होगा।